दीपावली के बाद ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी हवा में घुला हुआ जहर सारी हदें पार कर चुका है। दिल्ली का AQI 500 के खतरनाक स्तर तक आ गया है। मुंबई और चेन्नई के आसमान में भी छाई धुंध सांस लेना भारी कर रही है। हाल ये है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। मीनाक्षी, दरअसल जहरीली हवा में सिर्फ धुआं नहीं है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे कण हैं जो सीधे हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं। और असर यही नहीं रुकता, ये पूरा शरीर में जब फैलते हैं तो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे दिल का दबाव बढ़ता है, थकान बढ़ती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और जब ये जहरीली हवा सांस के साथ हमारे पाचन तंत्र तक पहुंचती है तो असर पेट पर भी पड़ता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग और प्रदूषण के बाद दिल्ली NCR में पेट की बीमारी तेजी से बढ़ी है। और ये धुआं सिर्फ फेफड़ों को नहीं, आपके गट माइक्रोबियोटा को भी बिगाड़ देता है, जिससे पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फेस्टिव सीजन में वैसे ही पेट पर बोझ ज्यादा होता है। भारी खाना, मिठाइयाँ, देर रात तक जागना और फिर ऊपर से प्रदूषण का अटैक, इसलिए सिर्फ सांस की सुरक्षा काफी नहीं है। इस मौसम में पेट को भी संभालना बहुत जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस वक्त एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट ही सेहत की बड़ी ढाल बन सकती है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, हरी सब्जियां, घी और ग्रीन टी। गुनगुना पानी पीते रहिए ताकि शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहें। और इसके साथ साथ हर रोज योग करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, तमाम त्योहार आप खुशी खुशी तब मना पाएंगे जब सेहतमंद रहेंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जिसका डर था वही हुआ, दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। स्वामी जी, त्योहार में इस मौसम में लोग सेहतमंद रहे तो कैसे रहें, अपने फेफड़ों को सबसे पहले बचाएं तो कैसे बचाएं? स्वामी जी, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट सब कुछ स्वस्थ रखना है तो योग तो करना ही होगा, और योग के बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए स्वामी जी, अब दीपावली भले ही बीत गई हो, लेकिन उसके बाद जो प्रदूषण हुआ है, उस प्रदूषण की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर पड़ रहा है, फेफड़ों पर असर पड़ रहा है, इस सारे असर को खत्म करना है तो योगाभ्यास की शुरुआत आप ही से शुरू कर देते हैं। कितनी साफ है वहां पर हवा। पक्का। और मैं ही नहीं कर रहा, देखो इधर हमारी महायोगिनी ब्रह्मवादिनी बेटियां भी आ गई हैं। देववाणी जी, देवस्तुति जी, देव वीरा जी, सब पूरे दमखम के साथ हैं। और ये तो एडवांस योग भी करते, चलो नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो। तो जो अधिक न कर पाए, कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें। और ऐसे ये अपने अपने योगाभ्यास में, उधर कुटियाओं के सामने दीप भी जले हुए और बड़े आनंद से, और पीछे फव्वारा भी चल रहा है। मैं वही देख रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। आज मैं दौड़ता हुआ आया ना। चलो नटराज आसन करो। और हाँ, ये गजब का संतुलन है इन बेटियों में। और ये ऐसे परम योगिनी तपस्विनी करो करो। ये गद्दा मोटा है, इसलिए ये चलायमान है, ये चित्त भी चलायमान है, पूरा संसार ही गतिमान है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार आदि, और इधर से एडवांस योग करती रहेंगी हमारी ये श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें। और हाँ, अब जो ये पोल्यूशन और तमाम तरह की, किसी ने तो कई किलो माल दबाया है। क्या अभी, अरे चलेगा भैया दूसरा कार्यक्रम। और इसमें बहुत जरूरी है योग करना। योग नहीं करेंगे तो ये जो माल दबाया है ना, ये बुरा हाल कर देगा। इसलिए जो है भोजन के साथ भजन, राशन के साथ आसन की प्रक्रिया अबाधित रहनी चाहिए।
इसलिए रोज योगिक जॉगिंग, ये सूर्य नमस्कार, और अब थोड़ा गतिमान कर देते हैं ये सब तेजी से। इधर तो हनुमान आसन हो रहा है, करो करो, क्या बात है।